हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। माँ की कहानी। यानी 10th क्लास में आप जब माँ की कहानी पढ़िएगा तो 100% आपको समझ आ जाएगा। यानी देखिए, माँ का कहानी है, उसमें आपको 100% 10th क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में ऐसा समझा देंगे, ऐसा जो आपको याद ज़िंदगी भर रह जाएगा। कहने का मतलब पूरा ज़िंदगी भर याद ही रह जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है, माँ किस कहानी के पात्र है? तो मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू एक कौन लड़की थी? पागल लड़की थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, मतलब ये सब आपको बाद में बस समझाएंगे। आगे चलिए, सब समझ आएगा। तो मंगू किस कहानी में है? तो माँ की कहानी में। किस कहानी में? तो माँ की कहानी में आपको आंसर सही हो जाएगा। माँ आपको 100% सही हो जाएगा। आगे चलिए, 2 के क्वेश्चन है। माँ कहानी का कहानीकार कौन था? यानी कहने का मतलब हुआ, माँ के कहानी में कहानीकार कौन हुआ? यानी माँ की कहानी के लिखा है कौन? तो ईश्वर पेटलीकरण। ईश्वर पेटलीकरण, ई बी मेरा आपके आंसर 100% सही हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकरण। चलिए, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला है, माँ कहानी में किसकी ममता वर्णन किया गया है? तो माँ का। किसको? माँ का। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? माँ का। माँ कहानी में किसकी ममता वर्णन किया गया है? तो माँ का कहानी इसमें है, तो माए का वर्णन किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो उसमें प्रमुख कौन था? तो प्रमुख इसमें था कौन? मंगू। तो मंगू अस्पताल में था भर्ती। ये सब यही में है। चलिए, अगला समझा देते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? तो आपने समझा है, क्या थी? पागल थी। क्या थी? पागल थी। गूंगी नहीं थी। चलिए, अगला समझा देते हैं। माँ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये गुजराती भाषा में लिखा है। क्या? गुजराती में। गुजराती में माँ की कहानी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो किसने ईश्वर पेटलीकरण की रचना है क्या? खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकरण की रचना इसमें से कौन है? खून की सगाई। अगला क्वेश्चन है 8 का। आपको क्वेश्चन क्या है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? इसमें से तो आपको आपने समझा है, माँ की कहानी कौन लिखा है? ईश्वर पेटलीकरण ने। ईश्वर पेटलीकरण था। आपको माँ की कहानी ईश्वर पेटलीकरण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, माँ की कहानी में कौन पागल था? क्या क्वेश्चन आया है? माँ की कहानी में कौन पागल था? तो मंगू की माँ। मंगू की माँ। ये तो गलत है। तो मंगू ही पागल था। कौन? मंगू ही पागल था। मंगू की माँ। माँ की कहानी में कौन पागल था? तो मंगू, यानी माँ की बेटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उसके पागलपन में सुधार देखे लोग मंगू माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। कौन दिया था सलाह? तो कुसुम ने, पुष्पा ने, गुड़िया ने और सोनी ने। तो इसमें से आपको कुसुम, यानी बड़ी बहन था कुसुम, ये सलाह दिया था डॉक्टर को ले जाने के लिए। यानी कहने का मतलब हुआ, जे मतलब बगल के आदमी सलाह दिया था। अगला 11 के लिए, मंगू की उम्र कितना था? आपको ये था 12 बरस। कितना था? 12 बरस। 12 बरस के मंगू था। वह बचपन में पागल था, यानी बचपन से ही पागलपन था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? यानी कहने का मतलब पुत्र कितना थे? पूरा पूछ लेगा, पुत्री कितना है और पुत्रिया, यानी दोनों मिला के पूछेगा तो आपको 4 बताना है। लेकिन पुत्र पूछा है तो पुत्र 2, पुत्रिया 2। पुत्र 2 और पुत्रिया भी 2, तो पूरा मिलाएगा तो कितना होगा? 4। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर पुत्र पूछेगा तो 2, अगर पुत्रिया पूछेगा तो 2। बस आपको पूरा पूछ लेगा, पूरा कितना था? तो 4 था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है क्या? व्यवहार कुशल, व्यवहारिक, हारिक, कठोर स्वभाव वाला, अनुभवी। तो क्या था? ये आपको आंसर ए सही हो जाएगा, यानी व्यवहार कुशल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
कहानी का प्रधान पात्र कौन था? इसमें मेन किरदार किसने निभाया था? तो माँ ने। क्या? माँ की कहानी है तो माँ ने किरदार निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के पागल पुत्री तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसका है? ये किसने कहा था? तो ये क्या समाज के लोग बोल रही थी। जैसा पुत्री को तो ही उसको माँ ही पोस सकती है, यानी पाल सकती है। आपको आंसर सी आपको 100% सही हो जाएगा। अगला है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? यानी बचपन से था, यानी बचपन इसको 6 वर्ष की अवस्था से, तो ये तो गलत हो गया। 10 वर्ष से, तो ये गलत था। जन्म जात से, यानी कहने का मतलब बचपन इसी को होता है, बचपन भी आ सकता है, आपको याद कर लेना है। या जन्म जात एक ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो बहुत प्रसन्न हुई, पोती की सेवा में लग गई, वह पागल ही हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए इनमें से कौन था? तो इसमें से वह कराने के बाद वो सोचने लगा कि कैसा मतलब देख रेख रहेगा, इसलिए उसको माँ भी धीरे धीरे पागल स्थिति में जाने लगा था। तो आपको सी आंसर सही हो जाएगा, इसमें से वह पागल हो गई। अगला है क्वेश्चन, बस इतने हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको रिवाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिवाइज। आपको तो सब जानबे करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी के पात्र है? तो ये क्या था? माँ की कहानी है। मंगू किस कहानी में? माँ की कहानी में। अगला क्वेश्चन है, माँ की कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कौन था? ईश्वर पेटलीकरण। ईश्वर पेटलीकरण माँ की कहानी को लिखा है। अगला, माँ कहानी में किसकी ममता वर्णन किया जाता है? तो माया के। अगला, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो इसमें कौन था? इसमें आपको था कौन? मंगू। मंगू कैसी लड़की थी? तो ये पागल थी। अगला क्वेश्चन, माँ किस भाषा में रचा कहानी है? तो माँ एक आपको गुजराती भाषा में लिखा हुआ कहानी है। ईश्वर पेटलीकरण की रचना क्या थी? तो ईश्वर पेटलीकरण का रचना था खून की सगाई। अगला है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकरण के द्वारा। अगला है, माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल था। क्या था? मंगू पागल था। अगला है, किसके पागल में सुधर देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दिया? कुसुम बड़ी बहन था, वो दिया था सलाह। अगर मंगू की उम्र कितनी थी? तो उम्र 12 था। अगला, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियाँ थी। बस इतने याद करिएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वो कहाँ के कर्मचारी थे? तो ये व्यवहार कुशल था। अगला, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो इसमें से माँ आपको कहानी का मुख्य प्रधान पात्र है। अगला, इस तरह के पागल पुत्र को तो ही एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति थी? कि समाज के लोगों को युक्ति थी। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो बचपन से, यानी जन्मजात से था। मंगू यानी मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो वह भी पागल हो गया। कि कौन? तो माँ, उसको माँ, मंगू के माँ। अगला क्वेश्चन बस इतने हैं, रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ना समझ आएगा तो कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे समझाएंगे वो आपको समझाइए, डिटेल्स में लिखिए कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।